एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पृथ्वी से आकर टकराया था, लेकिन अब तक इसे सीक्रेट रखा गया। दोस्तों, सन 2014 में पृथ्वी के आसमान में कुछ ऐसा अनोखा हुआ था जो हजारों सालों में कभी कभी ही होता है। लेकिन इस अजीब घटना की सारी जानकारी और डाटा यूएस गवर्नमेंट ने रिवील नहीं होनी थी और इस घटना का सारा ब्यौरा और दस्तावेज क्लासिफाइड यानी कि सीक्रेट कर दिए गए, जिससे कि एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिक इस बारे में जान ही नहीं पाए और इस तरह यूनिवर्स के रहस्यों को समझने के हमारे मिशन को नुकसान हुआ। अब यूएस स्पेस कमांड ने एक दस्तावेज जारी किया है जिससे कि इस घटना का पता चल पाया है। दरअसल हुआ यूं था कि सन 2014 में न्यू गिनी के आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया था। यह एक उल्कापिंड था। वैसे तो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते ही रहते हैं और जब बड़े उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो यह आग के गोले के रूप में जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह आग का गोला बहुत खास था। यह उल्कापिंड एक बहुत रेयर चीज थी। यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, मतलब कि एक ऐसी चट्टान जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर से मिल्की वे की गहराइयों में किसी और स्टार सिस्टम से आई थी। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ओमुआमुआ तो जरूर याद होगा। यह भी एक रहस्यमय सिगार शेप्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो कि अक्टूबर 2017 में पृथ्वी के बहुत पास से गुजरा था। इसने एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में एक सनसनी फैला दी थी। बहुत से लोग इसे एलियन शिप या एलियंस के द्वारा भेजा गया प्रोब बता रहे थे। यूएस स्पेस कमांड ने अब ये जानकारी रिलीज की है कि सन 2014 में पृथ्वी से टकराया यह ऑब्जेक्ट भी एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट था जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर से आया था। यह ओमुआमुआ की तुलना में बहुत ही छोटा था। यह महज 1.5 फीट लंबा था। यह 8 जनवरी 2014 के दिन 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से आकर टकराया था। यह गति सामान्य उल्कापिंड जो कि सौरमंडल के अंदर से ही आते हैं उनकी गति से काफी ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में बताया कि इस मेटेरॉइड की बहुत तेज स्पीड और इसके ऑर्बिट की ट्रैजेक्टरी को देखने से यह बात 99% साबित हो जाती है कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल का था ही नहीं। यह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की गहराइयों में स्थित किसी दूसरे सौरमंडल से आया था। वैज्ञानिकों की इस स्टडी को पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि इन्हें साबित करने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत थी उन्हें यूएस गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड कर दिया था। यूएससीसी के वैज्ञानिकों ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। इस कंफर्मेशन ने 2014 में ऑब्जर्व किए गए इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहला डिटेक्ट किया गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसने फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का टाइटल ओमुआमुआ से छीन लिया है। इस पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की 2019 में की गई स्टडी के लीड ऑथर अमीर सिराज का कहना है कि अब इस रिसर्च पेपर को पब्लिश कर दिया जाना चाहिए ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बारे में आगे खोज कर पाएं। यह मीटेरॉइड साउथ पैसिफिक ओशियन के आसमान में आकर टकराया था, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इसके कुछ टुकड़े अब भी समुद्र तल में मौजूद हों। हालांकि इतने विशालकाय समुद्र तल से इतने छोटे एस्टेरॉइड के टुकड़ों को खोज निकालना लगभग असंभव काम है। वैज्ञानिक फिर भी इस खोज अभियान की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसी ऐसे पत्थर को देखना जो कि हमारी पृथ्वी तो क्या हमारे सौरमंडल का भी नहीं है, बहुत ही रोमांचित कर देने वाली खोज होगी। इस पत्थर के अंदर हमें किसी दूसरे स्टार सिस्टम में बने नए तत्व और नए यौगिक मिल सकते हैं। विशाल समुद्र की गहराई में पड़ा ये पारस पत्थर हम इंसानों को मिल्की वे और यूनिवर्स के कई रहस्यों के बारे में बता सकता है। दोस्तों, इस अजीब खोज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये पत्थर हमें समुद्र की गहराइयों में मिल सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।